प्रदेश नहीं पूरे देश में आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर पूरे देश के अंदर में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यहां पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके हिटलरशाही को लेकर, नादरशाही को लेकर, स्वेच्छाचारिता को लेकर के और छत्तीसगढ़ सरकार की गलत नीतियों को लेकर के एक नहीं अनेक कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। और वो तो बोलते हैं कि एक दो लोग हैं, हमारे पास तो गिनती नहीं है, इतने लोगों के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग जैसे जैसे चुनाव की तिथि सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर आने वाले हैं। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में तो रह लें। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते नेतृत्व पर। तो ये जितने नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धर्मलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ढकेल दिया गया। सर एक तरफ आप लोग जय जवाहर संघी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है। 5 के पंचायती के आज विषय काफी हाट है। काबर के नंद कुमार साहब भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आगे है। और बाद एक नया बहस शुरू हो गया है कि काकर संपर्क में कौन है। काबर की एक पार्टी के आदमी वो पार्टी में आई, वो पार्टी के आदमी ये पार्टी में आई। चुनाव है और चुनाव में टिकट जो दी ओकर साथ जाए के नेता मन के तैयारी है। ऐसे में दावा दोनों डहारले हो गए हैं। नंद कुमार साय के जाए के बाद अब भाजपा दावा कर दी से कि कई बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता मन हमार संपर्क में हैं और भाजपा में आए के आवेदन दे दे है। तो अब जो है तोड़ फोड़ के तैयारी कांग्रेस में देखे बर मिली। भाजपा ओकर बर प्लान बनावत है। काकर दावा में कतना दम है, यही बात ला आज हमन चर्चा में लाबो और जानबो कि भाई काकर संपर्क में कौन है, जनता ला एमा फर्क पड़थे नहीं पड़थे और राजनीति में एकर का असर पड़ी। मिल लेथन पहले पहुना मन से, हमारे साथ जो पहुना मन जुड़े है ओकर से बात करथन। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस के पक्ष रखे बर सौरभ साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के पक्ष रखे बर हमारे साथ जुड़े थे प्रवीण साहू जी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास पाठक जी राजनीतिक समीक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़ा थे, जो है बताही कि ये सब बयानबाजी के का मकसद है और एक राजनीति में असर का होवैया है। तो तीनों पहुना मन के बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा ला शुरू करथन। काबर की राजनीति में बड़का असर होइया है ये बयान के, जेमा भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कहा थे कि कांग्रेस के कई नेता मन हमार संपर्क में। वो तो कहा थे लेकिन कांग्रेस करके दिखा दिस, नंद कुमार सायला ले गए। सबसे पहले हमन चलथन भाजपा के पास ही और प्रवीण साहू जी से जानबो। प्रवीण जी, आपके बड़का नेता है तो कांग्रेस में चल दिस, लेकिन आप मन कहा दो कि अभी अभी कांग्रेस के मन संपर्क में है, का बड़े तोड़ फोड़ के तैयारी है, का कैसे आप मन के तैयारी है और काबर कांग्रेस के मन छोड़ के आपके पार्टी में आए तैयारी करा थे? सबसे पहले तो माँ भारती लमन करत हूँ, छत्तीसगढ़ माता प्रणाम करत हूँ और आपके सम्मानित चैनल के सम्मानित दर्शकों मला प्रणाम, हमारे साथी भाई सब मला प्रणाम, जय जोहार। देखो, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो विषय रखे बहुत गंभीर विषय रखे और केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारतवर्ष में अनेक दल के नेता भाजपा के संपर्क में आए के प्रयास करे थे। काबर वो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी के नेतृत्व देखा थे कि जो मोदी जी के छवि है और जो मोदी जी के कारण जो भारत की छवि विश्व गुरु के रूप में उभरा थे, तेकर से अनेक दल के नेता मन प्रभावित हुआ थे। बात छत्तीसगढ़ के कारण तो आप जाना था कि कहीं ना कहीं 2003 में तक कांग्रेस के सरकार प्रयास करी से कुछ भाजपा विधायक मन लेगे के और हाल का हो 15 सालों सत्ता से बाहर रही से। और रही बात हमारे भाजपा के कारण तो यहाँ तो एक कहीं ना कहीं चुंबक है, एक आकर्षण है कि व्यक्ति स्वयं एक तरफ आए का प्रयास करते। तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कई कांग्रेसी नेता हो सकते हैं। हमारे भाई सौरभ साहू तक अरे अगला डिबेट में ना मत तो है ना, हमारे कांग्रेस डिबेट में ऑफर दे दो भाई, ऑफर भाई सीए है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बजाना था भटक गए रास्ता, लेकिन जैसे अन्य कांग्रेसी नेता भटके हैं, देर सबेर सबके सब देश हित में राष्ट्र हित में भाजपा ज्वाइन करी। ये तो मोटा मोटा बात हो गई भाई। कोई कारण बताओ, कोई नेता का नाम बताओ, कौन आई, कैसे आई, काबर आई, कुछ पता नहीं है। हवा हवाई बात कर दी क्योंकि आप मन ला झटका लगे है
तो बोला डैमेज कंट्रोल करे बार ये सब बयान देवा तो ऐसे बात आता कोई झटका नहीं लगे। हमन नंद कुमार साय जी के आदर करथन, सम्मान करथन, भले वो पार्टी बदले लेकिन उनके प्रति सम्मान में कभी कमी मत आए। देखो आदिवासी के विरोधी तो हमारे कांग्रेस भाई बने काबर, हमारे मुख्यमंत्री जी अपन जन घोषणा पत्र में भी लिखे है शराबबंदी करी करके। एक बड़का आदिवासी नेता जो है आदरणीय आबकारी मंत्री जी कवासी लकमा कहा कि इसे कि मैं होने नहीं दूंगा करके। जब अतेक बड़े आदिवासी नेता ला आप अपन विश्वास में नहीं ले हो, तानाशाही चलाए हो और इसने जन घोषणा पत्र जब आप घोषित कर दे हो तब कौन न विश्वास में रखो। कांग्रेस के नेता बन के तो बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य केवल एक चीज में है, अपराध करे में, घोटाला करे में। और रही बात जो आप पुख्ता विषय के कहा था, मैं तो कहा था थोड़ की आप धीर धर लो, समय के घर में बहुत सारे उत्तर है, समय आए बार सब जन उत्तर मिल जाएगी। ठीक है, तो भाजपा भी तैयारी करा थे तोड़ फोड़ के ऑफर देवैया के नाम आप मन के सामने है और तो डिबेट में भी ऑफर आ गए भाई कि हमारे पार्टी में आ जाओ। हमारे साथ है सौरभ साहू जी, ओकर पास चलथन। पहले तो बताओ भैया ऑफर ला स्वीकार करूँ कि नहीं करूँ, और ऐसने ऑफर कई नेता मन ला भाजपा के नेता मन दे चुके हैं। कई जन आज ही कई जन नहीं आए, पर ये तो है कि भाई ऑफर मिला थे। बिल्कुल मोहन जी, हो सकत है ऑफर मिला थे। अब प्रवीण भाई जी अभी ऑफर की सो तो ऐसे बोले जाए थे हमला एकदम नामंजूर वाले बात है, खबर की हमर कांग्रेस में समुचित आदर है और अपन पार्टी के लिए समर्पित सिपाही है हमर। अब आदर मिलना नहीं मिलना, कहीं पर पूछ परख होना नहीं होना, वो बहुत बात के बात होते, लेकिन हमन कांग्रेस के लिए एकदम समर्पित सिपाही हन और कांग्रेस के लिए हम हमेशा कार्य भी करे हन, आगे भी करत रहो, अभी भी करत हन। जे भाजपा कहा थे कि भाजपा कांग्रेस के बहुत सारे नेता मन के संपर्क में है, तो मन अभी एकदम हवाई बात करी से, जैसे प्रवीण भाई भी अभी कोई नेता के इसे नाम नहीं बता पाई से, लेकिन हम नाम बता था ये अभी ये यहाँ पे गुलाम नबी आजाद कुमार साय जी है जो मनीष तिवारी जी है, स्थापक सदस्य बात कर रहा हूँ भाई। अनेक व्यक्ति है, आनंद शर्मा जी, मैं तो आदर नहीं कर पाई, सिर्फ मुंह से बोल के आदर करे के कोई बात नहीं। आदर व्यवहार में सम्मान करे, आदरणीय गुलाम नबी आजाद के इतना सम्मान कर दे। एमपी में भी आपके दीपक जोशी जो पूर्व मंत्री है वह भाजपा छोड़ के कांग्रेस आ गए। भाजपा में आप बताओ ना, एमपी में तो अभी शुरुआत हो गई, भाजपा में लगातार तो प्रश्न करता हूं आपसे, अरे सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के यहीं से आखिर भाजपा छोड़ के बताओ। भाजपा का धार्मिक वैमनस्यता है, जो संस्थापक सदस्य शासन है, पार्टी पर पूरा जीवन समर्पित कर दे, आदरणीय गुलाम नबी आजाद, मनीष शर्मा, कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली, अनेक नेता है, चले नहीं है, एकदम पानी के बुलबुला सन है। थोड़ा दिन बाद फायदा जरूर उठा सकते भाजपा है एकर, लेकिन एकर जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है वो कभी नहीं रहा है। और जो विकास के मुद्दा है, एक एक करके बात करें, एक एक करके। प्रवीण जी आहूं आपके पास में, अब सौरभ जी भी यह बात कर दी, तो सौरभ जी ये बताओ कि भाई ठीक है आप मन के पास ऑफर नहीं आए हैं और आप मन कोई आहू नहीं भाजपा में, लेकिन ये कोशिश तो हुआ थे, कोशिश के का जवाब हुई, कैसे आप मन करो आप मन भाजपा ला तोड़े बार काबर कोशिश करत हो, ओकर नेता मन ला तोड़े बार संपर्क तोड़े के बिल्कुल कोशिश नहीं करत हन मोहन जी। जे नंद कुमार साय जी है वह अपन स्वेच्छा से यहाँ है, हमारे पास आए, हमार नीति ला देखत हुए आए, आदिवासी मन के जे कांग्रेस पार्टी में जे आदर है वो भावना ला देख के आए। ए मन जे अपन धार्मिक राजनीति करत है, धार्मिक राजनीति से हर कोई परेशान हो गए है। सिर्फ हिंदू चिल्ला के आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सको और ओकर से आप जन के विकास नहीं कर सको, आम जनता के विकास नहीं कर सको। भाई बोलन दो आपके भी मैं जवाब सचिन पायलट ला भी अगर आप बोलते, सचिन पायलट भी आज हमारे साथ है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, वो पर काम कर रहे थे। लेकिन अगर एमपी के आप बात करूँ, एमपी के बात करूँ अगर प्रवीण जी, दीपक जोशी जी है, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के सुपुत्र है, पूर्व मंत्री है, वो परेशान हो गए। आपके सरकार में आप जब एमपी में सरकार में हो उस समय आदर नहीं कर पाए, उस समय उतना हिम्मत है कि सरकार के विरुद्ध आदर करो। आहूं एक एक करके आहूं आप मन के पास आऊं जी। चलो बात आप मन के आई और मेरा मोर से सवाल है तो फिर आप मन के जवाब मैं लूं, पर अभी चलता ना हमारे साथ व्यास पाठक करा थे कि एकर पार्टी के आदमी हमार संपर्क में है, इतिले दवा हुआ तो ओकर पार्टी के हमार संपर्क में एक दो झनला तोड़ के भी मन दिखा दे है। ऐसे में
का देखो आने वाले समय के राजनीति हा दल बदल हमन ला देखे बर मिलही का व्यास जी? देखो का है मोहन जी, जैसे चुनाव नजदीक आते तैसे सिलसिला चालू हो जाते दल बदल के, और खास करके दल वही आदमी बदलते जिनला वो पार्टी में मौका नहीं मिला थे, तो दूसर पार्टी में जाके ओला मौका मिले के चांस रही थे, एक से तो दल बदल कर लेते। और अभी तो चुनाव में 4-5 महीना बाकी है, अभी चुनाव 1-2 महीना बची, ओखर बाद जिन जिन लगी कि भैया टिकट यहाँ मोल नहीं मिला थे तो वो मन दल बदलना चालू कर दे। तो ऐसे सिलसिला जिन है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आई तो देखे और मिली हम लोग मोहन जी। ठीक है, तो सिलसिला तो मिल ही ले, लेकिन पड़ला काकर भारी हुई? सरकार में केंद्र में बीजेपी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है। तो अभी तो छत्तीसगढ़ में चुनाव है, लोकल लेवल पे देखे जा है तो अभी सत्ता में कांग्रेस है। तो अब आकलन ये करी कि भाई जिन बीजेपी से नहीं मिली टिकट आने वाले समय में वो कांग्रेस से वाला ऑफर हो सकते कि भाई हम दे दो बड़े का नेता रही तो, और जिन कांग्रेस से नहीं मिली वाला बीजेपी से ऑफर हो सकते कहते हमारे पास आ जाए हम तो दे दे वो टिकट। लेकिन ये दोनों पार्टी ये आरोप बार बार लगाते कि भाई एमा धन बल के प्रयोग होते, दबाव के प्रयोग होते, ओकर बाद दल बदल होते। दोनों साइड से दल बदल के तैयारी है, ऐसे में का ये सब संभव है छत्तीसगढ़ में? हाँ, ये चीज भी है कि प्रभाव से भी जो है कुछ मने ईडी के डर से भी जो है दल बदल कर सके थे, और कुछ जो है प्रलोभन से भी जो है सत्ता के पार्टी की दल बदल कर सके थे। दोनों चीज में देखा जा सके थे मोहन जी। ठीक है, चलो अब चलता ना भाजपा के पास। प्रवीण साहू जी, हमन देखथन कि भाई केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के काफी मन टूट के भाजपा में आ गए, पर ये छत्तीसगढ़ में ऐसे कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता मन लगातार कांग्रेस में जाते। बड़का बड़का नेता मन के नाम है जब से राज्य बने हैं, रामदयाल उइके, ओकर बाद तरुण चटर्जी, 11 जन विधायक, विद्याचरण शुक्ला तो एक बार कांग्रेस में, फिर भाजपा में आए, भाजपा फिर कांग्रेस में गए, करुणा शुक्ला का नाम है, नंद कुमार साय के नाम है। ऐसे कहा आप मन के व्यवस्था है कि आप मन से असंतुष्ट होकर लोग भाजपा ला छोड़ के कांग्रेस में जाते। देश में अलग स्थिति है पर छत्तीसगढ़ में अलग है। भाजपा के कोई कमजोरी है, खामी है, ओला काबर दूर नहीं करो आप? मैं तो पूछना चाहूँ और कांग्रेस के साथी मन से कि जब वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है और संगठन के मुखिया आदरणीय मोहन बनकाम जी के आप का स्थिति करे हो कि जब वो सच बोलते विधानसभा में डीएफ में बीएमएफ फंड पर अगर सवाल उठाते तो ओला अपन प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाते। बहुत बड़े विषय है। आदरणीय स्पीकर चरणदास महंत जी, अरे आप चरणदास महंत जी उदास है कि काबर राज्यसभा पर छत्तीसगढ़ के व्यक्ति काबर नहीं भेजे हो, है ना? अत्यंत बड़ यहाँ पर आपके अधिवेशन होते और तस्वीर गायब कर दी जाते। जब भाजपा ये विषय उठाते तो चेहरा चिपका जाते। इतना तो दयनीय स्थिति है। मैं तो पूछना चाहता हूँ सौरभ भाई से कि बंद कमरा में का बात हुई से कौन बनी मुख्यमंत्री अगला बताओ, है ना? आदरणीय टीएस सिंहदेव जी बार बार की थे मोला मुख्यमंत्री बनना है, बार बार की थे आप मन का ये तो कांग्रेस की बात हो गई प्रवीण भाई। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ आप मन के का ऐसी व्यवस्था बन गई कि आप मन के पार्टी से छोड़ के जावा थे? मध्य प्रदेश में 2 जन चल दी, शायद नंद कुमार साय जी चल दी से नहीं बात का तो कुल मिला के सिंधिया जी भाजपा में वो तो देखो आप वही तो देखो सिंधिया जी अत्यंत बड़का नेता भाजपा में यही से, और भाजपा बहुत मजबूत है संगठन के माध्यम से। यहाँ कोई प्रदेश सदस्य रार नहीं है, जैसे भूपेश बघेल जी यहाँ के प्रदेश सदस्य के हाल करे बहुत दयनीय है। मैं तो कहता हूँ कि आदिवासी मन के अपमान करने वाला मुख्यमंत्री आप अपन बताओ ना भाई, घर में कैसे संभालू अगर कोई चल दी फिर से? काबर जो है टीएस सिंहदेव जी पर अत्याचार कर रहे थे। एक तो साधारण से विधायक में तो कह सकता हूँ भाई, हो सकते मैं साधारण कराता हूँ, हो सकते कि वो असाधारण हुई कि बृहस्पति सिंह जी टीएस सिंहदेव पर हत्या के आरोप लगाते और वो बृहस्पति सिंह पर काहे कार्रवाई नहीं हो सके। अब पूछता हूँ मैं, बताओ आपके अत्यंत बड़ नेता लखमा जी के थे कि भाई नेता बनना है तो एसपी कलेक्टर के आप कॉलर पकड़ो। आपन तो सत्ता में और संगठन में क्या करते बताओ अपन? नहीं आप तो सब बात सही है पर पार्टी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, एक कारण छोड़ के जागी से नंद कुमार साय सबके सम्मान है। मैं तो ये कहा था, मैं पूछना चाहता हूं कि काबर चरणदास महंत जी निराश है कि राज्यसभा से 2 व्यक्ति नहीं मिले समझ लाते बड़े राज्य से कि 3.25 करोड़ जनता के अपमान करे थे, बाहरी व्यक्ति यहाँ से राज्यसभा सांसद बना के भेजे जावा थे। मैं पूछना चाहता हूँ क्या छत्तीसगढ़ के व्यक्ति में इतना क्षमता नहीं कि राज्यसभा के सांसद बन सके? ये तो शर्म की बात है कांग्रेस पार्टी पर। चलो भाई, प्रवीण साहू जी तो नहीं माना थे कि भाई ओकर पार्टी में कोई ऐसे बात है जेकर कारण पार्टी छोड़ के कोई जाही, वो अपन तरफ से फुल ये बात के मान के चला थे कि भाई हमारे पार्टी के आदमी नहीं जाए। साय जी चले गए अलग बात है,
लेकिन अब कांग्रेस से तोड़ के वह भाजपा में लाए के तैयारी वाले बयान नारायण चंदेल के आ चुके। सौरभ जी, अब आप मन बताओ कैसे रोकू, अगर कोई संपर्क करही, कोई ऑफर करही, आप मन अपन नेता मन ला कैसे रोकू, कैसे मनाहू, का करहू, ओकर का तैयारी है आप मोहन भाई? ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहली तो नारायण चंदेल जी अभी अपन बयान दे है नहीं है अपन पार्टी से, तो दूसर पार्टी में जाए के तो सवाल नहीं उठे। ये है भाजपा के रणनीति रहते कि जे प्रदेश में उमना चुनाव जैसे आते, जैसे कि एमपी के उदाहरण दी से, में तो धन और बल के दोनों के प्रयोग करके वहाँ कांग्रेस पार्टी लाई मन हथौड़ी से। अब मैं है ये पूछतो प्रवीण भाईला कि जब वहाँ धन के जो प्रयोग कहेगी से, वो धन कहाँ से आई से? क्या भ्रष्टाचार की उत्पत्ति नहीं हुई से प्रवीण भाई? जब आप मन एमपी में जीते जुताए हमारे चुनाव ला तोड़ के, हमारे विधायक मन ला तोड़ के आप मना भाजपा में लेंगे, तो भ्रष्टाचार के लोकतंत्र के हत्या है, भ्रष्टाचार ओमे जो पैसा के उपयोग हुई से वो कहाँ से आई से? भ्रष्टाचार के ही पैसा है मोहन जी। वहाँ तो यह भाजपा के चरित्र है कि थोड़े पार्टी घोटाला, 2G घोटाला, बोफोर्स घोटाला, आदर्श घोटाला, घोटाला पे घोटाला, बताओ ना, करता ना बताओ आप। अरे आप मना तो अभी देश में जो आते बड़े बड़े घोटाला चला थे भाजपा में, तो पीएम मोदी है एकदम मौन धारण कर ले, ऐसे लगा थे कि वो मौन व्रतधारी है, तो वह नेता है कि मौन व्रतधारी है। अभी जब कर्नाटक में जाके आते बड़े जनसभा करते तब ओकर मुंह से आवाज निकला थे, लेकिन जब वहाँ विपक्ष संसद में जो सवाल ठीक है, ऐसे में बात, ऐसे में ठीक है, एक एक करके आहूँ सौरभ जी के पास भी और प्रवीण जी के पास भी। चलो ठीक है, विधायक मन है या हमारे कोई भी नेता है दूसर तरफ जाए और वैसे कुछ ये सब खोखला मन के बयानबाजी है, सब काम कर। प्रवीण हमारे साथ जुड़े थे व्यास जी, व्यास पाठक जी जुड़े हैं। व्यास जी, आप बात ला सुने हो, अगर दावक बात करन तो जब भी चुनाव आते कुछ ना कुछ मन तो असंतुष्ट रही, और असंतुष्ट मन ये पार्टी से वो पार्टी भी जाते, लेकिन ये वक्त का दोनों पार्टी अपन असंतुष्ट मन ला मनाए में कामयाब हो जाही का? दोनों जहां ले दावा है कि हमारे यहाँ तो कोई असंतुष्ट नहीं है, अगर असंतुष्ट हो ही भी तो मनाए के काम में कौन सफल हो सकते हैं, और मनाए काम में करने के लिए कौन तैयारी करा थे? अभी से क्या लगते है आपला? तैयारी तो मोहन जी ऐसे है कि दोनों पार्टी की तरफ से चलत हुई। अब भाजपा के बड़े नेता जिन आए हैं मोर विचार से, नंद कुमार साय जी जिन आए हैं कांग्रेस में, तो ओला ये लगी इसके भाई ओखर पर भाजपा में कोई अब आगे ओला रास्ता नहीं दिखा थे कि जिन सत्ता की तरफ से पहुंच सके। संगठन में भी ओला जगह नहीं दिए कि जा रही से गे रही से, पहली टिकट नहीं दे रही से, तो अभी भी ओला विधायक की टिकट नहीं मिलती, और संगठन में भी कोई ये नहीं दे, तो अभी वो लोग कांग्रेस प्रवेश से ये हो सका थे कि वो लोग विधायक के टिकट मिल सके थे, और अगले बार सत्ता में ही कांग्रेस तो मंत्री भी बन सके थे। नहीं, हमन तो ये कैसन उदाहरण देखे कि दल बदल तो आदमी कर लेते, पर वो जीत नहीं पाए, कई जगह हार गए है। 11 विधायक के जब परिवर्तन दल बदल करे गए रिसे तरुण चटर्जी सब मन हार गई। ऐसे स्थिति होते तो ये दल बदल के कोई फायदा मिलते कि नहीं मिलते? तात्कालिक फायदा मिलते या दूरगामी नुकसान होते? का देखते? का ओखर इतना जनाधार रहे थे कि वो चुनाव जीत भी सका थे। बाकी मन ला तो आने वाले अब बाकी जिन छोटे नेता रहते हो तो ओखर स्थिति है जिन काफी चिंताजनक रही थे, वो समय ही बताते कि ओखर का स्थिति हुई। वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि जिन जद बदल करे हैं ओखर स्थिति ठीक नहीं रही, नेस्तनाबूद हो गए ओखर राजनीतिक स्थिति जने। बड़े से बड़े अमन विद्या भी देखे वो दल बदल करिस, तो दल बदल के कारण जेने ओकरो स्थिति जेने काफी नाजुक हो गई राजनीति में। ठीक बात है। तो ये है आने वाले समय जेन है मोहन जी वो बताही, और
सभी पार्टी ला अपन नेता मन ला संतुष्ट रखना चाहिए, ताकि वो जो है दल बदल की स्थिति ये निर्मित नहीं होना चाहिए। असंतुष्ट काकर से ज्यादा हुई, सरकार में जो पार्टी है ओकर से ज्यादा असंतुष्ट हो सकत है, या विपक्ष में जो है या केंद्र में सरकार एकर कारण भाजपा से असंतुष्ट हो सकत है? असंतुष्ट मन के संख्या कौन से पार्टी में ज्यादा हो सकत है? असंतुष्ट की संख्या जो है वो तो खैर केंद्र में सरकार है तो घर से यहाँ के कोई मतलब नहीं है। अब वो असंतुष्टि की ये है कि भाई जैसे नंद कुमार साय जी के कहीं कोई करियर जी नहीं दिखी सुला, तो ऐसा टाइप के जिन नेता है जिन लगी कि यहाँ भैया हमला टिकट नहीं मिला, यहाँ सरकार बन जाई तो हम निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष नहीं बन सकता, तो वैसे नेता मन जिन है समय आते हुए जो है दल बदल कर ही। ठीक है, अभी बिल्कुल। अब ये विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि भाई असंतुष्ट मन जो है वो पाला बदल सकते, असंतुष्ट काकर से हुई जो सरकार में है। तो ऐसे में कांग्रेस के तरफ भी उंगली है कि भाई वो संतुष्ट कतना झनला रख सकते, और भाजपा बार बार ये बयान देते कि भाई हम टिकट सबके काटबो, तो एक तो माहौल बन गया कि टिकट तो हमला मिलना नहीं है तो दूसरा पार्टी में जाओ। प्रवीण जी आप मन बताओ, टिकट तो सबके काटू तो कौन रही है आपके पार्टी में, वो तो दूसरा पार्टी में जाइए ना भाई टिकट बार। बहुत बड़े सर्वे भरी से एक प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से कुछ दिन पहले की बात है, उनमें जो रिपोर्ट आई से सबसे बड़ी रिपोर्ट ये रही से कि वर्तमान में 63% व्यक्ति पूरा छत्तीसगढ़ के अपन स्थानीय विधायक और खासकर कांग्रेसी विधायक से असंतुष्ट है। तब जनता असंतुष्ट है और कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता मन तक असंतुष्ट है, भले दबे जमाने में छोड़ दे भाई असंतुष्ट है तो बिल्कुल छोड़ के आने वाला है। मैं तो बताता हूँ आप अगर आप आने वाला आप चुनावी महीना में देखो अनेक व्यक्ति बिना हमारे संपर्क करे खुद हमारे कना ही बड़का बड़का नेता ही नहीं, वो तो आही पर आप मन टिकट काट दो तो काबर रही पार्टी में तो चल दी। देश हित में काम करने वाला, राष्ट्र हित में काम करने वाले व्यक्ति टिकट देते हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में अपन सहयोग दे सके। हम स्वार्थ के जो कहीं ना कहीं परिकाष्ठा करते हैं ऐसे वाले व्यक्ति हम चुनाव में टिकट नहीं देवन, जो राष्ट्र हित में काम करने व्यक्ति है वही कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में स्थान प्राप्त करते हैं। ये जो फार्मूला है टिकट काटे के एकर से कोई असर नहीं हुई, कोई नहीं जाए पार्टी छोड़ के, मना लू सबला नाराज हो जी कैसे करू? भाजपा कहीं ना कहीं जो है पुरातन काल से अगर हम देखा जाए तो भारत जो पुरातन संस्कृति है तेला भाजपा अपना है, तो देश हित में काम करने वाले व्यक्ति भाजपा में चाहे टिकट मिले चाहे मत मिले हमेशा वो देश हित में काम करी। मैं यहाँ बैठे तो जैसे नहीं कि टिकट के मांग कर रहा था, पार्टी को टिकट दे चाहे मत दे, चाहे दरी उठाए काम काबर ना हो, वो व्यक्ति भाजपा की स्थिति अगर जुड़े है तो काम करवे करी हुआ। टिकट की आस लेकर कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पार्टी में टिकट रहा, वो तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि कांग्रेसी वन की क्या स्थिति है देश में। अरे लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंट तो नंद कुमार साय में नहीं चलिस ना, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और नंद कुमार साय चल दिस। हमारी जो पार्टी है 2 सांसद से शुरू होने वाला पार्टी है, आज 300 से अधिक सांसद है, एक व्यक्ति के जाए से हमारी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। मैं तो ससम्मान कहता हूं कि भाई नंद कुमार साय जी कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए और वही तो हम बिल्कुल स्वागत करबो। और मैं तो यहां तक कहा था कि नंद कुमार साय जी मुझे लगता है कि वापस आई और बहुत बड़का बड़का कांग्रेसी नेता मतलब तको साथ में लाई कि भाई आप मन गलत पार्टी में हो, चलो हम सही पार्टी में भाजपा में वापस आवो करके। ठीक है, तो साय जी वापस आई और जो टिकट काटने से असंतुष्ट हुई ओला मना ली ही भाजपा है, ये भाजपा कहना है। सौरभ जी आप भी बता दो चलत कि ये तो प्लान कर ली इस भाजपा कि हमारी पार्टी से कोई नहीं जाना चाहिए, अब साय जी चल दिस बाकी मन ला रोकना है, लेकिन आप मन कैसे करो? आप मन के तो 70 विधायक है, टिकट काटे बिना सरकार नहीं बनी, तो ऐसे में टिकट जैसे काटू भगना भगदड़ मत जी, कैसे रोकू कैसे मनाहू का करूँ आप मन? बिल्कुल नहीं है मोहन जी कि मैं ये वाले बात से तो प्रवीण जी के सहमत हो कि टिकट काट देते तक कोई पार्टी के जो सच्चा सिपाही रहते हैं वह पार्टी ला छोड़ देते, ये बिल्कुल नहीं है। और हमारे विधायक मन बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कि प्रवीण जी बोली से कि एक सर्वे में जनता असंतुष्ट अपन लोकल विधायक से पाए गई, लेकिन यहाँ पर ये भी तो सर्वे हो है आपके एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के कि फिर से कांग्रेस के सरकार यहाँ रिपीट होते, तो रिपीट कैसे होते? रिपीट एक होते ना कि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के ऊपर विश्वास है, भूपेश से तो भरोसा है, ये बात छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गए है, ओकर कारण होते। और जो पार्टी में आपसी मतभेद के बात होते तो वह समय समय पे मुख्यमंत्री बनी का मैं पूछा था आपसे, ओला एड्रेस किए जाए और मुख्यमंत्री बनी ओकर निवारण बंद कमरा में कौन से चर्चा हो इसका हो जाते, बंद कमरा में कौन से चर्चा हो तो बता दो बोला आप कांग्रेस बताओ ना, काम करते बनी कि नहीं बनी? मोहन जी ये बिल्कुल मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी? टीएस सिंहदेव जी कमरे में का हुई से ये सारी चरणदास टीएस जी के सम्मान करो कि नहीं करो आप? हमारे सम्मानीय मंत्री जी है बताओ ऐसे कभी नहीं बोले कि मैं हम मुख्यमंत्री मोला बंद
बनना है, लेकिन अवसर मिल ही ते में ठुकराव कोई नहीं, ये बात नाराजगी नहीं है बोले। टीएससी देव तब ये कहा बिल्कुल थे प्रवीण भाई। कोई भी नेता आप है जब अगर हमारे उनका बयान मौका देखने मिलते पूछा तो था, हम मुख्यमंत्री बंद कमरे में बने कहाँ के चर्चा हुई, चलो बिल्कुल बता दो इच्छा आप। रखते, ऐसे कोई बात नहीं, अगर वो भी मुख्यमंत्री बनी तो ओकर भी जे नेतृत्व मतलब आप में कहीं ना कहीं भूपेश कांग्रेस बघेल के पार्टी काम बहुत से अच्छा असंतुष्ट कार्य हो। करी, आप ऐसे बिल्कुल हमन निश्चित कोई रूप से बात आपत्ति कह नहीं रहे हो है, कि लेकिन आप अभी भूपेश भूपेश बघेल जी के सरकार काम के जो से प्रदर्शन असंतुष्ट है, चलो ये है संपर्क के राजनीति है, काकर संपर्क में कौन है, ये राजनीति के असर बन गए हैं और कांग्रेस और भाजपा दोनों ढहार के दावा है। ऐसे में दावा काकर सही है काकर गलत है वह जनता बता ही, आने वाला समय बता ही, लेकिन अभी माहौल गर्म है। साइजिक जाने के बाद भाजपा जो है ताक में बैठे है कि हमन भी कोई बड़ा विकेट गिरान, हमारे पास भी बड़ा नेता आए ताकि हमन भी बता सकन काबर की एकर तात्कालिक रूप से बड़ा फायदा होते। राजनीति में मैसेज जाते कि ये पार्टी में ज्यादा मन जाते वहां चलो भाई, तो ये मैसेज दे के दोनों जन पार्टी तैयारी करा थे। लेकिन दूरगामी परिणाम छत्तीसगढ़ में दल बदल के अच्छा नहीं है, तो एक एला भी देख के काम करने की जरूरत है। लेकिन 5 के पंचायती में समय हो गए विदा लेके, एकर कारण हमन विदा लेबो। हमारे साथ सौरभ जी जुड़े, आपके धन्यवाद, आप प्रवीण जी आपके धन्यवाद, और व्यास पाठक जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत करे हो आप। हाँ, तो ये तीनों पहुना मन के विदा ले के बाद हमन इंतजार कर कि राज बताए, कोशिश करी कि कौन गलत है कौन सही है, यही ला आप मन के सामने एक बार फिर से लाहूं। अभी 5 के पंचायती में विदा दो, मोला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।